नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। महंगाई की मार के कारण जनता की कमर टूट गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया से रिफाइन की आयात भारत करता है, मगर इंडोनेशिया ने रिफाइन तेल की जो आयात है उस पर रोक लगा दी है, जिसके कारण सबसे बड़ी मार अब जनता को उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि 2 दिनों के भीतर रिफाइन तेल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। और साथ ही साथ अगर आप मंशा बना रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की, तो फिलहाल इस प्लान को टाल दीजिए, क्योंकि रिफाइन की कीमतें बढ़ने के कारण अब इन होटलों में खाना और पीना भी ज़्यादा महंगा होने को है। आपको बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि इंडोनेशिया की तरफ से रिफाइन तेल की जो आयात है उस पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से भारतीय बाजार में जो रिफाइन की कीमतें हैं वो बढ़ने के आसार लगातार जताए जा रहे थे, मगर अब ऐसा सच साबित हो रहा है, क्योंकि बीते 2 दिनों के भीतर 10 रुपये प्रति लीटर रिफाइन तेल की कीमतों में उछाल आ गई है। आपको ये भी बता देते हैं कि इससे साफ है कि जनता की जेब पर तो बोझ पड़ेगा ही, साथ ही साथ किचन में बनने वाले सामग्री पर भी सीधे तौर पर अब निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार महंगाई की मार के कारण जनता में जो बेबसी है वो देखने को मिलती है, मगर अब 2 दिनों के भीतर 10 रुपये प्रति लीटर तेल की कीमतें बढ़ जाने के बाद अब किस तरह की स्थिति मार्केट्स में रहने वाली है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन संकट के बाद अब इंडोनेशिया की निर्यात बंद करने के निर्णय से पटना के बाजार में रिफाइन के दाम में इजाफा होने लगा है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल निर्यात पर 28 अप्रैल से रोक लगाई है। इस फैसले का प्रभाव पटना के थोक और खुदरा बाजार पर दिखने लगा है। गुरुवार को पटना की थोक मंडी में रिफाइन की कीमत में 120 रुपये पैकेट, अगर आपको बता दें तो इस पैकेट में 1-1 लीटर के 12 पाउच रहते हैं कि रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मतलब रिफाइन के थोक मूल्य में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। खुदरा बाजार में गुरुवार को रिफाइन की कीमत 180 रुपये से 190 रुपये लीटर पहुंच गई। पटना के बाजार में लगभग सभी ब्रांडेड कंपनियों के रिफाइन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं 15 लीटर रिफाइन टीन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत भी 2600 रुपये हो गई है। बिहार राज्य खुदरा विक्रेता संघ के सचिव के अनुसार रिफाइन के साथ साथ सरसों तेल समेत अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। तेल और रिफाइन कारोबारी ने बताया है कि इंडोनेशिया से पाम ऑयल निर्यात पर पाबंदी का बिहार के बाजार पर व्यापक असर पड़ रहा है। केवल मिथिलांचल में 25 टन रिफाइन की खपत होती है। पटना में प्रतिदिन 20 ट्रक से ज़्यादा की खपत का अनुमान है। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ के मंत्री बताते हैं कि एक ट्रक में 15 टन से ज़्यादा माल लोड होता है। ऐसे में केवल पटना में लगभग 300 टन पाम ऑयल की आवक प्रभावित हो रही है। पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया से कोलकाता पोर्ट पर उतरता है। इसके बाद ट्रक के जरिए पटना के बाजार में पहुंचता है। रिफाइन के दाम में बीते 2 सालों में 2 गुना से ज़्यादा यानी करीब 100 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिसंबर 2020 में पटना के बाजार में रिफाइन 92 रुपये से 135 रुपये प्रति लीटर के बीच था। मार्च 2021 में इसकी कीमतें बढ़कर 135 रुपये हो गई। 150 रुपये लीटर। फरवरी 2022 में इसकी कीमत 160 रुपये लीटर और अप्रैल में इसकी कीमत बढ़कर 180 से 190 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गई है। तो पाम ऑयल का एक बड़ा निर्यातक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से ही अपने पाम ऑयल पर जो निर्यात है और आयात है उसे फिलहाल रोक दिया है। तो आपको बता दें कि इसका सीधा असर पटना के बाजार पर भी पड़ रहा है। बीते 2 दिनों के भीतर ये रिफाइन तेल की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इंडोनेशिया से आने वाला पाम ऑयल कोलकाता के पोर्ट पर उतरता है। साथ ही साथ इंडोनेशिया के साथ मलेशिया से भी पाम ऑयल की जो आयात है वो कराई जाती है, मगर फिलहाल इन दोनों देशों से पाम ऑयल की जो आयात है उस पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद पटना के बाजार में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि बीते 2 साल में रिफाइन ऑयल की कीमतों में 100 रुपये से भी अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। जब एक ऐसा भी समय था जब 95 रुपये प्रति लीटर रिफाइन तेल की एक पैकेट की कीमत पड़ती थी, मगर आज उसी पैकेट की कीमत 180 से 190 रुपये तक हो गई है। तो लगातार महंगाई के कारण जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। तो अब पेट्रोल और डीजल के बाद रिफाइन तेल के भी कीमतों में जो उछाल देखा गया है उससे जनता की जेब पर सीधा और व्यापक असर पड़ना लाजमी है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।